अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिफरेंट वेज में नेल फाइलर्स का इस्तेमाल डिस्कस करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी किसी छोटी मोटी चीज़ पे रस्ट लग गया है, जिस तरह से यहाँ मेरा ये स्केल है, इस पे ये जंग के निशान आ गए हैं। सो इसको रिमूव करने के लिए हम अपने नेल फाइलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेल फाइलर लें और इसको इस तरह से रब करें। रब करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि जंग के निशान जाने लगे हैं, जिस तरह से यहाँ हट गया है। अगर आपकी नीडल ब्लंट हो गई है और आप इसको शार्प करना चाहते हैं, सो इसको शार्प करने के लिए अपने नेल फाइलर का यूज़ करें। नेल फाइलर पे पॉइंटेड एंड अपनी नीडल का इस तरह से रब करते जाएं, रोटेट करते जाएं और साथ साथ इसको रब करते जाएं। थोड़ी ही देर में देखेंगे चंद स्ट्रोक के साथ आपकी जो नीडल है वो शार्प हो जाएगी और अब आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कैबिनेट का नॉब टूट गया हो और जब आप इसको ओपन करने की कोशिश करें तो आपको दिक्कत महसूस हो रही हो, इस कंडीशन में आप अपने नेल फाइलर का यूज़ करें। जो भी इसमें स्पेस आपको नज़र आती है थोड़ी बहुत, उसमें आप इस तरह से इसको इंसर्ट कर दें और उसके बाद बाहर की तरफ ड्रैग करें तो ये डोर ओपन हो जाएगा। अगर कोई भी स्क्रू लूज हुआ हो, जैसे यहाँ मेरी कैबिनेट का स्क्रू लूज हुआ है, सो इसको टाइट करने के लिए हम अपने नेल फाइलर का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने प्लेस करना है नेल फाइलर को और इस तरह से रोटेट करते जाना है। ये बहुत ही यूजफुल मेथड है। इससे चंद ही सेकेंड्स में आप स्क्रू को टाइट कर सकते हैं और आप देखें ये टाइट हो गया है। अगर आपका कोई ऐसा वुडन फर्नीचर है जिसके एजेस काफ़ी रफ हैं, तो इसको स्मूथ करने के लिए आप अपने नेल फाइलर का यूज़ करें। नेल फाइलर लें और इस तरह से आपने रब करते जाना है। यूँ सैंड करने की वजह से अब ये एरिया काफ़ी स्मूथ हो गया है। किसी भी सील्ड एनवेलप को ओपन करने के लिए आप अपने नेल फाइलर का यूज़ कर सकते हैं। सो एनवेलप के कॉर्नर में आप इस तरह से इसको इंसर्ट करें और इंसर्ट करने के बाद आप आराम से इसको स्लाइड करें। जिस तरह आप ड्रैग करेंगे आपका एनवेलप ओपन होता जाएगा। यहाँ आप देखें कितने आराम से मैंने इसको ओपन कर लिया है। अक्सर हम मार्केट से सीड्स ले आते हैं घर में प्लांट करने के लिए, बट होता यह है कि इन सीड्स के ऊपर एक तरह की कोटिंग होती है जिसकी वजह से ये फास्ट जर्मिनेट नहीं करते। सो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम अपने नेल फाइलर का इस्तेमाल करेंगे। नेल फाइलर लेंगे और इस तरह से हम इस पे रब करेंगे। रब करने से इसकी कोटिंग आराम से उतर जाएगी। ये टेक्निक ज़्यादा इफेक्टिव उन सीड्स के लिए जो थोड़े लार्जर साइज के हों। अब इसके ऊपर से हमने कोटिंग उतार दी है और अब ये बहुत फास्ट जर्मिनेट करेंगे। किताब हमारी बेहतरीन दोस्त होती है, पर अगर हम किताब पढ़ने के बाद इसको बगैर बुकमार्क रखे बंद कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमें वो सफ़ा ढूंढने में प्रॉब्लम होती है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा होता है। तो सफ़ा पढ़ने के बाद आप किताब को यूं ही बंद ना कर लें, बल्कि आप यहाँ पे नेल फाइलर प्लेस कर सकते हैं। तो अपना नेल फाइलर लें और इस तरह से आपने यहाँ पे प्लेस कर लेना है। अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी इस किताब को खोलना चाहेंगे तो आपका ये पॉइंट मार्क्ड होगा और आप आराम से अपनी किताब खोल सकते हैं। स्लाइडिंग विंडो ट्रैक जब हम क्लीन कर रहे होते हैं तो हम अपना क्लीनिंग मटेरियल इस तरह से फेरते हैं उस पर, और होता ये है कि कॉर्नर में तमाम डर्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, जो बाद में जब हम इस तरह से निकाल रहे होते हैं तो निकालने में दुश्वारी होती है। सो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे अपने नेल फाइलर का। टिश्यू पेपर पे या फिर किसी माइक्रोफाइबर क्लॉथ पे अपना नेल फाइलर प्लेस करें और प्लेस करने के बाद आप उसको इस तरह से लपेट लें। रोटेट करके यहाँ मैंने इसको बंद कर लिया है और टॉप पॉइंटेड पार्ट भी मैंने इस तरह से कवर कर लिया है। अब अपनी विंडो पे प्लेस करके आप इस तरह से इसको कॉर्नर से ड्रैग करें और ये जो कॉर्नर वाली साइड है जहाँ पे आपकी डर्ट पहले एक्यूमुलेट हो गई थी और निकल नहीं रही थी, वहाँ पे भी आप इस तरह से फेरें और अब आप देखें कि जो डर्ट वहाँ पहले इस तरह से नहीं निकल रही थी, अब वो कितनी सारी डर्ट यहाँ पे बाहर आ गई है।
प्लांट्स रखना हम सबको अच्छा लगता है, बट इन प्लांट्स की केयर भी हमारी जिम्मेदारी है और इस केयर का एक पार्ट है गोडी। सो अगर आपके पास टूल्स मौजूद ना हो गोडी के लिए तो वहाँ आप अपने नेल फाइलर का यूज़ कर सकते हैं। सॉइल में आप अपना नेल फाइलर थोड़ा सा इंसर्ट करें और ऊपर की तरफ लिफ्ट करें, जिससे इसकी गोडी आराम से हो जाएगी। ट्रीज पे हल्की फुल्की कार्विंग करने के लिए भी हम अपने नेल फाइलर का यूज़ कर सकते हैं। बचपन में तो हम ये काम बहुत किया करते थे, अपने इनिशियल्स कार्व किया करते थे और यहाँ भी हम अपने बचपन की याद ताज़ा करने लगे हैं। लेकिन यहाँ मैं एल लिखने लगी हूँ, एल फॉर लव। सो अब यहाँ पे हम इस तरह से कार्विंग करके आपको दिखाते हैं और ये कितना प्यारा लग रहा है। पार्टी हो और बलून ना हो, ये कैसे मुमकिन है। यहाँ हम अपना बलून बस्ट कर रहे हैं नेल फाइलर से। डिफरेंट किस्म के पैकेजेस को ओपन करने के लिए आप नेल फाइलर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मेरा एक डिलीवर्ड पैकेज है जिसको ओपन करने के लिए मैं अपने नेल फाइलर का यूज़ कर रही हूँ। सो ये पैकिंग टेप के ऊपर हमने इस तरह से रख के ड्रैग करना है और ये आपके पैकेज को आराम से ओपन कर देगा। यही मैं कॉर्नर्स में भी कर रही हूँ क्योंकि यहाँ टेप कॉर्नर्स में भी लगी है। सो इस तरह से मैं इसको ओपन कर रही हूँ और अब आप देखें ये आराम से ओपन हो गया है। अक्सर हमारे फूड पैकेजेस या फिर लिक्विड डिटर्जेंट वगैरह, जैसे ये मेरा सरफेस क्लीनर है, इसकी बोतल को जब हम ओपन करते हैं तो इस पे ये सिल्वर सी पन्नी लगी होती है। पन्नी पे अगर टैब मौजूद नहीं तो आप अपने नेल फाइलर रख के इस तरह से थोड़ा प्रेशर दें और ये आराम से पन्नी खुल जाएगी और अब आप आराम से अपने क्लीनर का यूज कर सकते हैं। कुछ चीज़ों की पैकेजिंग ही इस तरह की होती है कि इनके कॉर्नर्स पे इस तरह का प्लास्टिक लगा होता है। जब हम प्लास्टिक को इस तरह से स्क्रैच करते हैं तो हमारे नाखून डैमेज हो सकते हैं। नाखून डैमेज किए बगैर ओपन करने के लिए आप यूज़ करें नेल फाइलर का। नेल फाइलर लें और जो प्लास्टिक के नीचे थोड़ा सा इसको इंसर्ट करें और फिर आप इस तरह से इसको स्लाइड करें और ये आराम से ओपन हो जाएगा। क्रॉकरी जब हम बाय करके लाते हैं तो उसकी बैक साइड पे इस तरह के स्टिकर्स लगे होते हैं। ये स्टिकर्स अक्सर कंटेनर्स पे लगे होते हैं जो हम रीयूज करना चाहते हैं। जब हम इनके स्टिकर्स उतारने के लिए अपने नाखूनों का यूज़ करते हैं तो हमारे नाखून डैमेज होते हैं। सो आप नाखून डैमेज किए बगैर इनको ओपन करने के लिए अपने नेल फाइलर का यूज़ करें। स्टिकर पे इस तरह से आप अपने नेल फाइलर को इंसर्ट करें और थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट करें। अब आप इसको आराम से पकड़ के खींचेंगे तो ये आपका स्टिकर आराम से निकल जाएगा। जब भी हम की चेन में अपनी की इंसर्ट करते हैं, जैसे यहाँ मैंने ये की इंसर्ट करनी है अपनी की चेन में, बट अगर ये की चेन का रिंग काफ़ी हार्ड हो तो जब हम इस तरह नाखूनों से इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने में दुश्वारी होती है और नेल डैमेज होता है। हाँ, हम यूज़ करेंगे अपने नेल फाइलर का। नेल फाइलर लेके हम इस तरह से इंसर्ट कर देंगे रिंग के मिड में। सो आप देखें गैप क्रिएट हो गया है। अब हम नेल फाइलर लेके इस तरह से थोड़ा सा इसको रोटेट करेंगे ताकि गैप थोड़ा बड़ा हो जाए और अब हमने अपनी की लेनी है और यहाँ से इंसर्ट कर देनी है की इसमें। अब नेल फाइलर को आप हटा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अब आप अपनी की को ड्रैग करके आराम से इसमें इंसर्ट कर लें। अगर हमने पैकिंग टेप का एंड मार्क किए बगैर ही इसको बंद कर दिया हो तो नेक्स्ट टाइम इसे ओपन करने में हमें दुश्वारी आती है। अब की बार इसको ओपन करने के लिए हम नेल फाइलर का यूज़ करेंगे। नेल फाइलर टेप के ऊपर इस तरह प्लेस करेंगे और टेप को रोटेट करते जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे थोड़ा खुरदरा सा लगेगा। सो ये वो एंड है जहाँ से हमारी टेप ओपन होगी। सो यहाँ पे हम इसकी पॉइंटेड एंड से इसको थोड़ा सा खुरेदेंगे। यही वो जगह है जहां से हमारी टेप ओपन होगी। सो अब आप इसको पकड़ के इस तरह से खींचे और आपकी टेप ओपन हो जाएगी। नेल आर्ट के लिए भी हम अपने नेल फाइलर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ ये मेरा नेल है और ये मेरा नेल फाइलर। सो सबसे पहले तो मैं इस पे अपना नेल पेंट लगा लेती हूँ। सो यहाँ मैंने अपने नेल्स के ऊपर नेल पेंट लगा लिया। लेट्स मेक इट रियली प्रिटी। अब इसको थोड़ी देर सूखने दें। फ्यू ही सेकंड्स के बाद आप अपना नेल फाइलर लें और अपनी मर्जी का पैटर्न बना लें। यहाँ थोड़ा टेक्सचर चेंज करने में स्ट्रेट लाइंस फॉर्म कर रही हूँ। सो अब आप देखें ये कितना प्यारा लग रहा है।
हमारी हील्स पे अक्सर डेड स्किन एक्यूमुलेट हो जाती है, सो इसको रिमूव करने भी हम अपने नेल फाइलर का यूज़ कर सकते हैं। नेल फाइलर लेके अपनी हील्स पे इस तरह रब करें और इस तरह से आपकी डेड स्किन आराम से रिमूव हो जाएगी। तो चलें, मैं तो करती हूँ अपने नेल्स फाइल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इनमें से कौन सा हैक आपको पसंद आया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज विद मी ऑलवेज।